अपने देश का एक बहुत बड़ा तबका था जिनको ये फर्क ही नहीं पड़ता था कि दुनिया में क्या चल रहा है। उनको लगता था कि भाई ये तो इजराइल, ईरान, अमेरिका, इन सब की प्रॉब्लम है, अपने को क्या फर्क पड़ता है इससे। आज उनको समझ आ रहा होगा जब गैस की किल्लत पहुंची है ना। रेस्टोरेंट्स, होटल तो छोड़ो, अपने घर के किचन, अपने पेट पर भी सवाल पैदा हो रखा है कि ये लड़ाई जो ईरान, इजराइल, अमेरिका इस वक्त कर रहा है, ये अगर 1 से 2 हफ्ते और टिक जाते हैं ना तो हालत कितनी ज्यादा बिगड़ेगी इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। इस वक्त भारत सरकार ने एस्मा लगा रखा है, एक ऐसा कानून, एक ऐसा एक्ट जो कि उनको ये सहूलियत देता है कि जो गैस हो गया या जो इंपॉर्टेंट कमोडिटीज हो गई, वो सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज को पहले मुहैया कराई जाएंगे। हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, फायर ब्रिगेड्स हो गए, आर्मी हो गए, उनको ही मिलेंगी ये चीज़ें। आम जो रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, उनमें सिलेंडर्स देना बंद किया जा चुका है। जो घर में आप सिलेंडर बुक करते हैं उनमें 25 दिन का ब्लॉकेज लगाया गया है। एक सिलेंडर बुक होने के 25 दिन बाद ही आप दूसरा सिलेंडर बुक कर पाएंगे। ऐसा अब है जब ही अभी लड़ाई को सिर्फ 1 हफ्ता 10 दिन हुआ है। अभी इमेजिन करो आप कि ये लड़ाई 2 हफ्ते और टिक जाती है, तब सोचो हालत और कितनी ज़्यादा बदतर होंगी। बड़े शहरों में जो लोग अब भूल चुके हैं कि भाई कोयले पर भी खाना बनता था, लकड़ियों पर भी खाना बनता था, और प्रॉब्लम ये है कि वो लाएंगे भी कहाँ से ये सब चीज़ें बनाने के लिए, पकाने के लिए। सोलर, या तो उनके पास सोलर होगा, बड़े बड़े फ्लैटों में रह रहे हैं तो सोलर की व्यवस्था नहीं होगी ठीक से, अच्छे से। अब इलेक्ट्रिक पे बनाएंगे वो, अगर पावर कट हुआ, क्योंकि पावर प्लांट्स में भी तो सप्लाई इफेक्ट पड़ेंगी पावर प्लांट्स अगर रुकते हैं या अपनी पावर में थोड़ी सी सप्लाई को घटाते हैं तो वहां पे भी खाना बनाने में प्रॉब्लम होगी। सवाल अब सीधे अपने घर में नहीं, अपने पेट तक पहुंच चुका है उस लड़ाई का, जो इस वक्त बड़े बड़े लीडर्स अपनी जिद की वजह से कंटिन्यू किए हुए हैं। क्योंकि उनके देश के ही, उनके ही पार्टी के नेता उनसे पूछ रहे हैं कि भाई बताइए आपका एग्जिट प्लान क्या है, आपने अभी तक इस लड़ाई से हासिल क्या है। उल जलूल के बयान दे रहे हैं वो, क्योंकि उनको अब अपने आप को सही साबित करना है। और चलो मान लो सही साबित नहीं भी करते तो उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा उन लोगों को। फर्क यहाँ पे सीधा सीधा आपको और हमको पड़ने वाला है। लड़ाई हमारी नहीं है, लेकिन इस वक्त पेट हमारा कटेगा, पेट हमारा जलेगा। अपने परिवार का पैसा रहते हुए भी वो चीज़ें हमें मुहैया नहीं होंगी, वो चीज़ें हमें नहीं मिल पाएंगी जो कि हम, जिन पर हमारा हक है। पैसा रहते हुए आप चाहोगे पैसा दे करके मैं वो चीज़ें ले लूँ, नहीं हो पाएगा वो। तो अब करना क्या है, क्या कर सकते हैं इसमें? कुछ नहीं, सिवाय ये बात को समझने का कि दुनिया में अगर कुछ हो रहा है तो उसका इफेक्ट भी आपके ऊपर पड़ता है। अगर कोई कर्म कर रहा है ना तो उस एक कर्म का इम्पैक्ट भी दूसरे के कर्मों पर पड़ता है, जो कि मैं पिछले सेशंस में भी बात कर चुका हूं इस पर। जब हम कोई कर्म करते हैं तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ अपने ऊपर नहीं पड़ता, दूसरों के कर्म भी निर्धारित होते हैं इससे। आज वो जो कर्म कर रहे हैं लीडर्स, उनका इम्पैक्ट सिर्फ उन पे नहीं पड़ रहा है, हम तमाम लोगों पर पड़ रहा है और आने वाली कुछ पीढ़ियों पर भी पड़ेगा, वहां पे जहां पे ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, अब आगे से आपको इस बात का और हमको इस बात का ध्यान रखना कि जब भी ऐसी कुछ चीज़ें की आहट आपको सुनाई देने लगे, हमको आहट इसको सुनाई देने लगे, तो तैयारी पहले से करके रखनी है। तैयारी के नाम पर हम कर ही क्या सकते हैं? कुछ कैश घर में रख सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें अपने घर में रख सकते हैं खाने पीने की, जो बनाने के लिए ज़्यादा गैस की ज़रूरत नहीं हो, ज़्यादा उसके लिए पावर की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा आग की ज़रूरत नहीं उसके लिए। क्योंकि हमको तो ताज़ा ताज़ा खाने की आदत लगी हुई है, ताज़ा लाओ, ताज़ा पकाओ, ताज़ा खाओ। लेकिन बड़े शहरों में क्या है, बड़े शहरों में प्रॉब्लम जो है वो कितनी दूर तक पहुंचेगी और कितनी विकराल है, इसका अंदाज़ा वही लोग लगा सकते हैं जो वहाँ बैठे होते हैं। मेरे जैसे छोटे शहर में रहने वाले लोग, गांव तबके में रहने वाले लोग, उनके लिए ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उनको आदत है, लकड़ियों पर भी खाना बनाने की आदत है, गोईठे पर भी जो गाय के उपले से बनता है उस पर भी खाना बनाने की आदत है उनको, कोयले पे भी बनाने की आदत है उनको। वो सक जाएंगे और उनको ईजिली उपलब्ध भी हो जाएंगी वो चीज़ें। कोई पड़ोसी शिकायत भी नहीं करने आएगी इतना धुआं क्यों कर रहे हो, क्योंकि पड़ोसी खुद भी जला रहा होगा। लेकिन जो मैक्सिमम जो बड़े शहरों के लोग हैं, जहाँ ये चीज़ें उपलब्ध भी नहीं है, वहां पे सवाल आने वाला है। उन पे अब एक बड़ी तलवार की धार लटकी हुई है कि अब आगे 1 हफ्ता या 2 हफ्ता ये लड़ाई और चल जाता है तो उनका कौन मालिक है, उनका क्या होने वाला है पता नहीं। जो भी होगा
लेकिन एक चीज अब बिल्कुल हम लोगों के सामने है कि अगर कोई कर्म कर रहा है, कोई कुछ हो रहा है कहीं दुनिया में, तो इसका इम्पैक्ट भी हम पर होने वाला है, एक एक पर्सन पर होने वाला है अगर कहीं दूर कुछ हो रहा है तो। और देखो इम्पैक्ट पड़ चुका है। फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल तैयारी आप लोग करके रखिए, क्योंकि सिचुएशन पता नहीं कितने और ज़्यादा बदतर हो सकते हैं, या फिर सुधरते सुधरते और कितना समय लग सकता है। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।